बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माश की दाल बन रही है जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होगी। एक बार आप इस दाल को घर में ट्राई कर लेंगे ना तो कभी भी बाहर से नहीं खाएंगे। हर बार इसको घर में ही बना के इंजॉय करेंगे। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ, रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से बहुत ही लजीज मज़ेदार सी माश की दाल को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम माश की दाल को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए पतीली में मैंने ले लिया पानी और उसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया हल्दी पाउडर और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे माश की दाल। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कप माश की दाल ली थी जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी को हम अलहदा कर लेंगे और माश की दाल को हम इस पतीली में शामिल करेंगे। तो सारी दाल मैंने डाल दी है पतीली के अंदर। अब इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी आधे से ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाता और दाल जो है ना वो 90% तक कुक नहीं हो जाती। तो ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। तो दाल जो है हमारी 90% तक गल चुकी है और पानी भी देखिए ड्राई हो गया है, थोड़ा-थोड़ा पानी रह गया है। तो दाल ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो बस इतना ही हमने दाल को पकाना है। तो बस अब इसकी जो फ्लेम है ना मैं बंद कर दूँगी और इसको कवर करके मैं एक तरफ रख दूँगी। तब तक हम इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। मैं यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत टेस्टी बनेगी ये दाल। अच्छा, यहाँ पर घी की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दालों में ना घी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है 2 मीडियम साइज़ का प्याज़ जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। अब प्याज़ को हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आता। ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना हमने, बस लाइट गोल्डन इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच और लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि इसका भी कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ से थोड़े से बड़े थे ये टमाटर जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। तो टमाटर को मैंने प्याज़ और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। साथ ही मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड करूँगी। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल को बॉयल करते वक़्त भी नमक ऐड किया था। इसलिए इस टाइम पे आप थोड़ा डालिएगा, बाद में चख के और ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी मैं थोड़ा-सा ही ऐड करूँगी क्योंकि हमने पहले दाल में भी ऐड किया था। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है आधा खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अब लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी दाल में। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं कुछ देर के लिए भूनूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम में हम भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अगर आपको इन केस लगे कि मसाले थोड़े लग रहे हैं तो आप 1 छींटा पानी का भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने मसाले डालने के बाद भी इसको भून लिया था अच्छी तरह से और अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें और जो घी हमने इसमें ऐड किया था ना वो सेपरेट भी हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी बॉयल की हुई दाल ऐड कर देंगे। तो अब देखिए थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पानी है दाल का और इसमें दाल का पानी रहना चाहिए थोड़ा-सा क्योंकि हमने इसको मज़ीद अभी पकाना है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा पानी आप छोड़िएगा ज़रूर। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर ली है। और इसमें अभी थोड़ा-थोड़ा पानी है दाल में। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जितने भी मसालों के फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर तक चले जाएँ। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए दाल को मसालों के साथ पकते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी आई है दाल की। तो मसाले के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो दाल ने एब्ज़ॉर्ब कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया था, इसको मैंने हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके ऐड की है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है। हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने दरमियान से कट करके इसके अंदर ऐड की है।
और उसके बाद इसके अंदर जाएगी कटी हुई अदरक। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारी माश की दाल में और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो माश की दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी माश की दाल बनके तैयार है, जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनके तैयार हुई है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मूंग दाल फ्राई की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार होगी। अगर आपको झटपट से कुछ बनाना हो ना और मज़े का भी खाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में, लेकिन यकीन जानिए इसके जो रिजल्ट है ना वो आउट क्लास होगा। गरम गरम रोटियों पराठों के साथ सर्व करें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली रेसिपीज देखी होंगी तो उसमें मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ दाल बनाने के लिए, क्योंकि घी में जो दालें हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज को, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने जो है अपना कलर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन ये मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया। अब हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर कुछ देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी टमाटर को ऐड कर सकते हैं। तो बस अब टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देती हूँ ताकि टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएँ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाला है नमक का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कुछ देर के लिए लहसुन अदरक टमाटर और प्याज को पका लिया था। अब सारी चीज़ों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर, और साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, और ये थोड़ा सा देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन क्यूब। और ये चिकन क्यूब जो है ना आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास है तो, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सूखे मसाले ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि जो हमारे मसाले हैं ना ये जले ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल 1/4 कप के जितना मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली है, और जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा ना तो आप देखेंगे और जो घी है ना वो सेपरेट हो जाएगा। बस अब इस टाइम पे आकर आपने क्या करना है, ये जो घी है ना वो सेपरेट करके ना अलग एक बाउल में निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से सारी तरी जो है ना मैं अलहदा कर दूंगी, क्योंकि मूंग की दाल में ऐसा होता है कि जितनी भी आप ऑयल या घी डाल देना तो जो मूंग की दाल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसका हल ये है कि आप ये इसकी तरी बाहर निकाल लें। जब सर्विंग के टाइम पे आप इसको ऊपर से डाल के सर्व कर सकते हैं। तो बस ये अलहदा करके तरी हम रख देंगे, और इसके मसाले के अंदर थोड़ा थोड़ा घी है, बस इसी में अब हम अपनी मूंग दाल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मूंग की दाल ली थी, उसको अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी हमने गिरा दिया है और ये सारी मूंग दाल इसके अंदर शामिल कर देंगे। मूंग दाल डालने के बाद जो है ना हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप मूंग दाल को भूनेंगे ना मसाले के साथ, उतनी टेस्टी आपकी दाल बनेगी। तो बस यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम करके मैंने मूंग दाल को जो है ना अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया था। रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें डालेंगे, दरमियान से काट के मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इसके अंदर हमने डालना है पानी। अगर आपको दाल को पतला रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास। लेकिन अगर आपको खड़ी खड़ी दाल पसंद है ना तो आप इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी दाल बनाऊंगी, साबित दाल रखूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और दाल हमारी अच्छे से गल नहीं जाती।
तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे दाल को लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए पानी ड्राई हो गया है, दाल हमारी अच्छे से गल भी चुकी है और ये देखिए खड़ी खड़ी भी है। तो ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब जो हमने तरी अलहदा करके रखी हुई थी ना, वो इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए सारी की सारी तरी जो है ना, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इस तरह फैलाते हुए। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना मैंने इसके अंदर ऐड किया और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। अच्छा, इसके अंदर ना हरा धनिया के साथ साथ पुदीना भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में। तो बस इन सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मूंग दाल बनकर तैयार हो गई है। 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। तो ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही ना, यकीन जानिए खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार इस रेसिपी से इसको बना लेंगे ना, बार बार बनाना चाहेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी साबुत मसूर या फिर काली मसूर दाल की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, जिसमें बस चंद ही चीज़ें मैं ऐड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी टेस्टी बनेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस कुछ ही देर लगेगी इस दाल को बनाने में, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो कमाल का होगा। आप इस दाल को गरम गरम रोटियों, चपातियों, पराठों या फिर ज़ीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रही हो ना पकाने की, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये झटपट से बन जाएगी, दूसरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। गरम गरम चावलों के साथ आप इसको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर 1.5 कप में डाल दूंगी काली मसूर की दाल। और इसको अब हम अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मल मल के धो लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब ये पानी में गिरा दूंगी और इसी तरह से मैं 3 से 4 पानियों में इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 पानियों में मैंने इस दाल को अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ये सारी दाल हम डाल देंगे पानी समेत, क्योंकि दाल को हमने बहुत अच्छी तरह से धोया हुआ है ना, तो पानी भी इसका साफ़ सुथरा ही है। तो बस अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं, देखते हैं कितना पानी हमें और डालना है। तो बस यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी। अगर बाद में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर। और एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज और टमाटर लिया था, इन दोनों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। प्याज टमाटर डालने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। पहले हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे, जैसे ही बॉयल आएगा तो फ्लेम को लो करके इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक दाल हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। और आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। और ये प्याज टमाटर भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दाल को ना चम्मच की मदद से इस तरह मैश कर लूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह से मैश की हुई दाल पसंद है। अगर आपको खड़ी खड़ी पसंद है तो आप इस स्टेप को जो है स्किप कर दीजिएगा। इस तरह करने से क्या होगा, थोड़े बहुत टमाटर प्याज अगर साबित रह भी गए ना, तो वो भी अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने दाल को ना मैश कर लिया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाल मिर्चों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे इतना जितना आपको गाढ़ा रखना है दाल को। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था, क्योंकि मैंने इस दाल को है ना चावलों के साथ सर्व करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं रखूँगी। तो बस अब अच्छे से एक बार दोबारा से मिक्स कर लेते हैं हम सारी चीज़ों को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बस अब दाल को हम कवर करते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए थे दाल को लो फ्लेम में पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ चुके हैं। और दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि दाल को मैंने चावलों के साथ सर्व करना है, तो इसलिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी पतली साइड में ही रखूँगी। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। मैंने कम तीखी वाली ऐड की है, अगर आप तीखी वाली खाना पसंद करते हैं तो आप वो डाल दीजिएगा। तो बस अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसका ढक्कन बंद करते हैं और दाल को हम एक तरफ रखते हैं और इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पैन में मैंने 1/2 कप डाल दिया घी।
आप चाहें तो देसी घी का भी इसमें तड़का लगा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा, और ऑयल का भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप घी यूज़ करें, चाहे आप बनस्पति यूज़ करें या फिर देसी। लेकिन घी में जो दालें ना बहुत टेस्टी बनती हैं। अब इसमें 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के बारीक काट के इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इनको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन हमारा बहुत अच्छी तरह से जो है ना गोल्डन हो गया है। अब इनको निकाल लूँगी मैं बाहर, क्योंकि इनका जो काम है अब ख़त्म हो गया। इनका जितना भी फ्लेवर था वो घी में आ गया है। लेकिन अगर आपको पसंद है लहसुन तो आप रहने दीजिएगा, वरना आप भी मेरी तरह निकाल सकते। तो बस ये देखिए लहसुन जो है ना मैं निकाल के इसको डिस्कार्ड कर दूँगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो 3 से 4 अदद हम ये ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया, और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी दाल में। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है। इससे क्या होगा, हमारी दाल में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो बस ये हमारा ज़बरदस्त सा जो भगार है वो रेडी हो गया है। इसको लेके चलते हैं दाल की तरफ। तो दाल हमारी रेडी है, और इसके ऊपर हम ये भगार लगा देंगे। फ़ौरन से ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि जो हमने तड़का लगाया ना सारे फ्लेवर दाल के अंदर अच्छी तरह से आ जाएं। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है, और अब हम दाल को अच्छी तरह तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये ज़बरदस्त सी दाल हमारी रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। खूब सारा सा डालिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी साबुत मसूर की दाल या फिर काली दाल जो है ना वो रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात है, सिंपल तरीके से बनी है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और झटपट से बन गई है। ना ही हमें इसमें मसाला भूनने की ज़रूरत पड़ी है, और ना ही हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे